गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा तंवर। वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। शुरुआत करेंगे दिन की सुर्खियों के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन भेजकर ये निर्देश जारी करने का अनुरोध किया कि महिला पहलवानों को दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना प्रदर्शन जारी रखने की अनुमति दी जाए। राकेश टिकैत ने कहा कि ब्रजभूषण की गिरफ्तारी से कम पर समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा प्रदर्शन को जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है उसे देखते हुए पहलवानों की सुरक्षा भी बढ़ाई जानी चाहिए। शामली में 11 जून और हरिद्वार में 15 से 18 जून तक पंचायत होगी। टिकैत ने कहा पहलवानों के मामले में बीच का रास्ता नहीं निकालेंगे। प्रियंका गांधी ने अखबार की रिपोर्ट शेयर करते हुए ट्वीट पर पीएम मोदी से सवाल कर लिया कि अभी तक ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ब्रजभूषण और प्रियंका गांधी के ट्वीट के मुद्दे पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बयान दिया। कहा ब्रजभूषण मामले पर जांच चल रही है, जांच से पहले निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। प्रियंका जी से पूछना चाहूंगा कि केरला के सीएम तब बोले थे जब लव जिहाद की बात, लेकिन तब उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण के समर्थन में संत समाज और प्रशासन आमने सामने है। संत समाज और प्रशासन इसलिए आमने सामने है कि 5 जून को प्रस्तावित कार्यक्रम राम कथा को प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया और इसको लेकर संत समाज कार्यक्रम को स्थगित करने के पक्ष में नहीं है और नहीं आयोजन स्थल को लेकर कोई समझौता करने के पक्ष में। अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकला तो प्रशासन और संत समाज के बीच टकराव तय माना जा रहा है। सभी संतों ने यह कह दिया कि ऐसा देखा जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है और समाज के लिए यह कतई सही नहीं है। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद प्रीतम मुंडे ने पहलवानों के समर्थन में बड़ा बयान दिया और कहा कि जब कोई महिला इतनी गंभीर शिकायत करती है तो उसे बिना किसी शक के सच मान लेना चाहिए। बीजेपी सांसद ने आगे ये भी कहा कि ये कोई भी सरकार या पार्टी हो सकती है। मेरा मानना है कि अगर इस तरह के बड़े आंदोलन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये सही नहीं है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है, वहां पर चिर परिचित अंदाज में फिर से अपनी घृणा का परिचय भी दे रहे हैं। तो सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल किया कि विदेश में कौन से संस्थान है जो राहुल गांधी को बुलाया करते हैं। वहीं राहुल गांधी की मुस्लिम लीग को लेकर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष कहना ये ज्यादा खतरनाक है। राहुल गांधी ये कहकर बंटवारे का बीजारोपण कर रहे हैं। सीएम गहलोत ने मुफ्त बिजली का ऐलान किया तो सियासत का करंट जो है दौड़ गया है। बीजेपी हमलावर हो गई है। कह दिया कि चुनावी मौसम के वादे हैं, लोगों को चिंता थी तो ऐलान पहले क्यों नहीं कर दिया था। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा महंगाई राहत के नाम पर जादूगर मुख्यमंत्री इंद्रजाल की तरह भ्रम फैलाना चाहते हैं। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी ने अपने कैंपेन की शुरुआत कर दी तो पीएम मोदी की रैली को रिस्पांस भी अच्छा मिला, लेकिन दूसरी तरफ गहलोत है जो पीएम मोदी और पायलट फैक्टर की काट के तौर पर अपनी सरकार के अचीवमेंट्स गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में सत्ताधारी महागठबंधन दल की ओर से 12 जून को देश के विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा लगने वाला है। ये महीना पूरी तरह से बिहार में राजनीतिक महासंग्राम होने वाला है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिलहाल विपक्षी एकता के लिए मुहिम चला रहे। इसी के साथ आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए आकलन के लिए देश भर की विपक्षी पार्टियां जुड़ेंगी। बैठक में शामिल होने के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 11 जून को ही पटना पहुंचेंगी। विपक्षी एकता की बैठक के बाद इसी महीने के तीसरे हफ्ते में भाजपा की 4 बड़ी रैलियां की जाएंगी जो 30 जून तक चलेगी। बता दें इसमें नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद होंगे। इन रैलियों में भाजपा के 9 साल के कार्यकाल में हुई उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। उधर मोहन भागवत ने कहा कि भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है। 30 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले की अगली सुनवाई 6 जून को होगी। राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर कहा कि मैं पहला व्यक्ति बनूंगा जिसे मानहानि के मामले में सबसे बड़ी सजा मिलेगी और लोकसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी।
संजय राउत ने कहा कि अमेरिका में राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो सही है। उन्होंने ये बातें देश में और विदेश में कही है। पूरा विपक्ष एकजुट है। 2024 में हम मोदी सरकार को हरा कर रहेंगे। कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा कि हमारे पास 5 गारंटियों का खाका तैयार है। हम आश्वस्त करते कि जल्द से जल्द ये लागू होंगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सीटों को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार से बड़ी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि हम लोग 5 सीट कम बता रहे हैं, हम सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मांझी ने यह बात भी कहा कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ रहने का वादा किया और एकदम साथ है। उन्होंने कहा अगर नीतीश कुमार सम्मानजनक सीट देते हैं तो ये गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम लोग बहुत सीटें जीतेंगे। राहुल गांधी ने जिस मुस्लिम लीग को सेकुलर बताया, हिंदू भी रहा है, उसका अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया। मध्य प्रदेश के दामोह के स्कूल ने विवाद के बाद बदला ड्रेस कोड। अब हिजाब जरूरी नहीं होगा वहां। शिवसेना ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों के बीच एकता की वकालत करते हुए कहा कि अगर इन राजनीतिक दलों के सभी प्रमुख नेता अपने अहंकार को दूर रखें और अगले प्रधानमंत्री बनने की इच्छुक नहीं होने के अपने मौजूदा रुख पर टिके रहें तो बीजेपी को हराया जा सकता है। ब्रिजभूषण का बचाव करते हुए योगी सरकार के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने विवादित बयान दिया। किसान यूनियन को देशद्रोही बताया। योगी के मंत्री ने कहा कि पूरे देश ने खालिस्तानियों के साथ उनके संबंधों को देखा है। अतीक अहमद की हत्या के बाद गैंग ऑफ वार दिखाई दे रही है। शाइस्ता और अशरफ की पत्नी ने बनाए हैं अपने अपने गुट। बिहार में 35 साल बाद बदलेगा विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम। रोजगार पर होगा जोर। उधर गाजीपुर में मुख्तार अंसारी गैंग के अंगद राय पर एक्शन हुआ। 4 करोड़ 58 लाख से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में हथियार लूटने वाले लोगों से कहा था कि वो उन्हें वापस कर दे। इसका असर भी हुआ। अभी तक अलग अलग जगहों में 140 हथियारों को वापस किया गया। बॉलीवुड फिल्म स्टार मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया है कि यदि वो बंगाल के मुख्यमंत्री बनते हैं तो 6 माह में बंगाल की तस्वीर बदल देंगे। सचिवालय स्थित विजिलेंस के स्पेशल सिक्योरिटी के दफ्तर और रिकॉर्ड रूम में गोपनीय फाइलों के साथ छेड़छाड़ के आरोपों में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े पहलवानों को अब राहुल गांधी ने समर्थन देते हुए कहा कि 25 अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने वाली बेटियों सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही है। बेटियों के इन हालात की जिम्मेदार मोदी सरकार। पहलवानों के प्रदर्शन पर मिथुन चक्रवर्ती ने तोड़ी चुप्पी। एक्टर ने साफ कहा कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर सकता। केंद्र सरकार के हाथ में कुछ नहीं, ये संविधान के खिलाफ होगा। असम में 39 उग्रवादियों ने शांति का रास्ता चुना, सरेंडर किए हथियार। असम राइफल्स का कहना है कि ये सही रास्ता चुनने के फैसले के लिए वो युवाओं की सराहना करती है। राजस्थान के हज यात्रियों को सऊदी अरब में परेशान कर दिया गया है। 7 हज यात्रियों को एक कमरे में ठहराया जा रहा है। उन्हें 1 बजे रात को कहा गया कि वो मदीना छोड़ दे। बरेली में लफ्ज़ियात की शिकार हुई छात्रा का मेडिकल कराया गया। छात्रा को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला अस्पताल ले जाया गया। युवक ने माथे पर तिलक और हाथों में कलावा बांधकर छात्रा को अपने जाल में फंसाया था। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। उधर साक्षी हत्या मामले में दिल्ली पुलिस ने अब तक साक्षी के करीब 10 से ज्यादा दोस्तों के बयान दर्ज किए। वहीं साहिल के फोन की भी जांच कर रही है पुलिस। 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट को मंजूरी के साथ विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलाने के लिए ट्रांसफर कर दिया। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 8 जून को करेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उस स्कूल में जिस व्यक्ति ने भारत को विभाजन कराया उसकी कविता पढ़ाई जा रही थी। सीएम ने कहा कि मैं सबसे पहले सावधान कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में ऐसी हरकतें नहीं चलेगी। उधर रूस का अमेरिका पर बड़ा आरोप, जासूसी के लिए हैक कराए हजारों एप्पल फोन। अमेरिकी हैकर्स ने अपने जासूसी अभियान में इजरायल, सीरिया, चीन, नाटो के सदस्य देशों के राजनयिकों के बारे में जानने की कोशिश की। पाकिस्तान में महंगाई दर ने तोड़ दिए हैं रिकॉर्ड। अब श्रीलंका भी पीछे हो गया। पाकिस्तान में महंगाई दर 38% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जबकि यह आंकड़ा मई 2023 का, जबकि श्रीलंका में महंगाई दर 25.2 पर।
दिल्ली यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल ने कुछ दिन पहले डीयू के ग्रेजुएशन के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया था। काउंसिल ने अपने फैसले में कहा कि डीयू के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को कवि अल्लामा इकबाल के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। उधर भारत के नए संसद भवन के बारे में अखंड भारत के म्यूरल यानी भित्ति चित्र को लेकर बड़ा विवाद छिड़ गया है। भित्ति चित्र में अखंड भारत का मैप दिखाया गया है, जिसको लेकर नेपाल के राजनीतिक दलों में नाराजगी। इस भित्ति चित्र में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी को दिखाया गया है। और भारत मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा 2 जून 2023 को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में 5 साल के लिए अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।